कॉन्टैक्ट लेंस से खराब चीज आंखों के लिए कोई नहीं है। नजर कम हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, लाली हो रही है, पानी हो रहा है, खुजली हो रहा है, जलन हो रही है, कीचड़ निकल रहा है, पानी सा निकल रहा है, कचरा निकल रहा है। कॉन्टैक्ट लेंसेज कुछ फैशन वाले लगाते हैं ना, कलर्ड लेंसेज भी होते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है वो चश्मा नहीं पहनना चाहते, लेकिन लेंसेज की वजह से बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी साथ आ जाती है ना, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स के साथ ही आएगा कुछ भी। Yes. तो लेंसेज लगाने के पहले और बाद प्री और पोस्ट केयर क्या होनी चाहिए इसकी? देखिए, एज एन आई डॉक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्टैक्ट लेंस से खराब चीज आंखों के लिए कोई नहीं है। इसको साइंटिफिकली समझाता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस चीज क्या है? एक पतला सा एक स्पेशल मटेरियल का हेमा पेमा का एक पीस है जिसको आप अपनी आंखों पर चिपका लेते हैं। कहाँ पे चिपकाते हैं हम? आंखों के सामने वाला हिस्सा जिसको कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं। अब ये जो कॉर्निया काली पुतली है, इसमें खून की नाड़ियां नहीं होती, इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं होती। तो ये जो कॉर्निया है ये अपनी ऑक्सीजन हवा से लेता है जी। हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे कॉर्निया के अंदर जाती है। अब आपने इसके ऊपर एक लेंस लगा दिया, एक परत लगा दी। अब आप जितना मर्जी बोल लो कि ये लेंसेज ऑक्सीजन परमिएबल है, कुछ लेवल का ऑक्सीजन तो डिप्लीशन होता है बिल्कुल, और उसकी वजह से आंखों में हाइपोक्सिया या लो ऑक्सीजन की कंडीशन बनती है, ड्राई आईज भी होने लग जाती exactly. और इसकी वजह से आपको कुछ सर्टेन सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप अक्सर देखें कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स स्टार्टिंग में जब पहनते हैं तब तो कंफर्टेबल रहते हैं। आपने सुबह पहना, रात को हटा दिया, जो ऑक्सीजन वगैरह से कम होने से डैमेज हुआ तो वो रिकवर हो गया। बट जब आप लंबे समय तक पहनते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हो जाती हैं। फिर आप देखेंगे पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस इनटॉलरेंट हो जाते हैं, उनको कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उनको खुजली होनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, लाल हो जाती है आंखें, पानी निकलना शुरू हो जाता है। और लंबे समय तक ये चलता रहा तो ये सब चीजें क्रॉनिक हो जाती है, फिर दवाइयों से ठीक भी नहीं होती। तो हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस से दूर रहने को कहते हैं, या हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको पहनना भी है तो वंस इन अ वाइल पहनिए, वीकेंड से पहन लिया, कोई फंक्शन पे पहन लिया। और जो लेंसेज आप पहने उनको डेली डिस्पोजेबल वाले पहने, कि सुबह आपने पहना, रात को आपने फेंक दिया, उनको रीयूज नहीं करना। क्योंकि हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि कुछ 1 मंथ वाले 6 मंथ वाले वो वाले पहनते हैं, और जो 1 मंथ 6 मंथ रीयूजेबल लेंसेज होते हैं जी। उनसे एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, अभी आपको लेंस अपनी आंख पे लगाना है, अब आपने ठीक है साफ करा, लेकिन मान लीजिए पूरी तरह साफ नहीं हो पाया, जल्दीबाजी में सुबह थे आपने पहन लिया, अब आपने वो इन्फेक्शन आंख पे टच कर दिया, ऑक्सीजन आंख की वैसी कम हो रही है, तो ये एक साइकिल बन जाता है। और फिर जो इसमें इन्फेक्शन होती है बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होती है, ये आंख की नजर को खराब करके जाती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस से जितना दूर रह सकते हैं रहिए। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई या तो चश्मा पहनिए, और चश्मा पहनने का मन नहीं है तो चश्मे को हटवा लीजिए, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस एज अ रेगुलर सोल्यूशन अगर आप यूज कर रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। ओके, लेकिन कुछ लोग जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स? उनके लिए ये सजेशन है कि भाई अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं तो डेली डिस्पोजेबल वाले पहनिए, कि भाई आपने सुबह पहना, रात को फेंक दिया, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो डिसकंटिन्यू करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, एंड जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। मतलब वीकेंड्स पे पहनने को, फंक्शन में पहनना है स्टिल ओके, बट एवरीडे यूज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए कुछ टिप्स हैं? बस हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। बॉडी हेल्दी है तो आंखें हेल्दी हैं, आंखें हेल्दी है तो आपका चलती रहेगी रोशनी। इसमें भी देखिए, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है जो हर इंसान को एक ना एक दिन होनी है, जब बढ़ती उम्र के साथ आंखों के अंदर का लेंस जो है वो सफेद हो जाता है। तो मोतियाबिंद के अराउंड हमारे कंट्री में अवेयरनेस कम है। हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं कि रोशनी कम होती है तो लोग वही घरेलू नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक ड्रॉप डाल ली, होम्योपैथिक ड्रॉप डाल ली, इधर उधर से सुन के डाल दिया, और फिर ये लेट आते हैं मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने के लिए। और जितना ये बीमारी लेट होती जाती है उतना इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो जब भी आप आगे, मतलब सारी 10 बातों की एक बात यही है कि कोई भी आंख में प्रॉब्लम आ रही जो आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर जरूर उसका एक बार ट्रीटमेंट, एक ओपिनियन, प्रोफेशनल ओपिनियन लेना जरूरी है। सर, तो लाइफस्टाइल को किस तरीके से हम और अच्छा कर सकते हैं ताकि हमारी जो आंखें हैं वो लंबे समय तक ज्यादा रोशनी से भरी रहें? देखिए, इसमें हमें ये समझना है कि अगर हमारी ओवरऑल बॉडी की लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रहेगी, हम सही टाइम पे सो रहे हैं, सही टाइम पे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, बैड हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से दूर है, तो अगर ओवरऑल बॉडी हमारी हेल्दी है तो हमारी आंखें भी हेल्दी हैं। इसमें आपने कभी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई आंखों की रोशनी को तेज करना है तो हरी सब्जियां खाओ। हाँ।
गाजर खाओ, कुछ लोग right. कहते हैं शकरकंदी खाओ, जी। ओमेगा 3 फैट Right. रिच Fatty फूड acids खाओ, खाओ, yes, sir. नट्स खाओ। जी। देखिए ये सब जो चीजें हैं ये विटामिन ए रिच फूड्स हैं। Right. विटामिन जैसे हमारा गाजर हो गया, पपाया हो गया, कलर्ड फ्रूट्स हो गए, इनमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। तो विटामिन ए जो है ओवरऑल हमारी आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी आंख में कोई बीमारी है और आप गाजर खाते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने। आंखों की 100 तरह की बीमारियां हैं, उन बीमारी का इलाज अलग से होता है। ये जो विटामिन ए का कॉन्सेप्ट उठा, ये इसलिए उठा क्योंकि आंख में एक प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस की, राइट। कि रात को कम दिखता है अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए। तो गाजर हरी सब्जी खाने से वो वाली प्रॉब्लम से आप एक तरह से बच जाओगे। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलकर उसका प्रॉपर इलाज लेना है। सही कहा सर। लेकिन एक और बात पूछनी थी, इससे बात याद आई मुझे। विटामिन ए से भरी हुई जो भी सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग होता है उनको खाना पसंद नहीं होता या फिर उनके पास टाइम नहीं होता या जो भी व्हाटएवर, तो क्या इसके कोई सप्लीमेंट्स भी हैं विटामिन ए की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? हर विटामिन्स के आजकल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, बट अगेन वी से कि जो नेचुरल सोर्स से विटामिन्स मिलते हैं दे आर द बेस्ट। राइट। तो अगर उनसे ले लेंगे तो वेरी गुड, बट हाँ अगर डेफिशिएंसी हो रही है और हमें लगता है नेचुरल सोर्सेज पूरा नहीं सप्लीमेंट कर पा रहे तो हम एडिशनल कैप्सूल्स को दे देते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे आपने लाइफस्टाइल के बारे में पूछा, देखिए कुछ बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में जो लाइफस्टाइल से लगती है, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है। और इन सब प्रॉब्लम्स का असर हमारे आंख में भी आता है। तो अगर आपके बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो हमारे आंख के पर्दे में एक डायबिटिक रेटिनोपैथी करके प्रॉब्लम होती है, जिससे इंसान ब्लाइंड भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है और आप इन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से बचे हुए हैं तो आपकी आंखें भी हेल्दी हैं। तो लोग हमें से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फिर आप आंखों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम क्या करें? राइट। भाई गाजर हरी सब्जियां कह रहे हैं आप, इतना रोल नहीं है, आंखों को धोने का रोल नहीं है, दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है नॉर्मल, तो क्या करना है आंखों के लिए? एक्चुअली आपको आंखों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करना। हमारी आंखों को ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया हुआ है कि हमारे आंखों में नेचुरल टीयर्स है। वो टीयर्स हमारी आंखों को लुब्रिकेट भी करते हैं। उन्हीं टीयर्स में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं, आंखों को साफ भी रखते हैं। जब हमारी आंख ब्लिंक करती है तो एक वाइपर की तरह ये आंख को साफ क्लीन कर देती है। एग्जैक्टली। तो आपको आंखों के ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं रखना। हाँ, बट अगर ऐसी कोई भी चीज हो रही है जिससे आपको लग रहा है मेरी आंखें नॉर्मल नहीं है, नजर कम हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, लाली हो रही है, पानी हो रहा है, खुजली हो रहा है, जलन हो रही है, कीचड़ निकल रहा है, पानी सा निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। अच्छा, ये जेनेटिक आई प्रॉब्लम होती है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, मतलब स्कूल जाना शुरू नहीं करते हैं, उनको तारे जमीन पे दिखने लगते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं दिखता। बहुत सारे बच्चे जो बता भी नहीं पाते, तो इसके पीछे कोई खास रीजन है या फिर उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं? देखिए, आंखों में ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिक होती हैं और ऐसी भी प्रॉब्लम्स है जो लाइफस्टाइल में अक्वायर होती है। तो इसके लिए देखिए सजेशन मेरा ये होता है कि साल में एक बार हर इंसान को अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। बट हम ये समझते हैं कि कोई आता तो है नहीं। जब तक आंख में प्रॉब्लम नहीं होगी वो आएगा ही नहीं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ सिलेक्टिव माइलस्टोन्स हैं, एटलीस्ट इस टाइम तो अपनी आंखों को चेक करा लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे कुछ सर्टेन बीमारियां हैं, अगर वो मिस हो गई तो पूरे लाइफ का डैमेज हो जाएगा। जी। जैसे जब बच्चा नया नया बॉर्न हुआ है, नवजात शिशु है, तो कुछ प्रॉब्लम रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की प्रॉब्लम है, आंख में कुछ कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, या आंख में कोई सफेदी है जिससे रोशनी आंख के पर्दे तक नहीं पहुंच रही, तो उसका हाथ के हाथ इलाज होना जरूरी है। अगर उस टाइम इलाज नहीं हुआ तो पूरी लाइफ के लिए नजर कम रह गई। फिर जब बच्चा आगे बढ़ता है, 7-8 साल की उम्र का होता है, उस टाइम पे आंखों का चेकअप होना जरूरी है। कुछ आंख में स्क्विंट की प्रॉब्लम है, अम्बलायोपिया की प्रॉब्लम है, उसको टाइमली ठीक करना है, वरना पूरी लाइफ के लिए नजर कम हो जाएगी। फिर जब आप स्कूल एज में जाते हैं, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, हर साल यहाँ पे चेक होना चाहिए। स्कूल एज ग्रुप में 15 to 18 और 12 to 18 ग्रुप में चेक होना चाहिए कि चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो प्रॉपर्ली चेक हो, ताकि बंदा बोर्ड वगैरह पढ़ पाए, एजुकेशन प्रॉब्लम ना हो। और फिर जब आप 40 के ऊपर हो जाते हैं तो आंखों का साल में एक बार चेक होना चाहिए, क्योंकि 40 के ऊपर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जैसे काला मोतिया, जिसका कोई साइन सिम्टम ही नहीं होता, वो हो सकती है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, ARMD की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम 40 के बाद आती है। तो 40 के बाद भी साल में एक बार आपका चेकअप हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। माय प्लेजर। आई होप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स निकली हैं ऐसे लोगों के लिए। बहुत सारी निकली हैं सर। वेरी नाइस।